कौन होगा चैंपियंस का चैंपियन, फैसला कुन मैच में बस 2 घंटे बाकी। भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होने को तैयार। दुबई क्रिकेट ग्राउंड में मैच 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीम्स का मेगा इवेंट में शानदार खेल। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त। ब्लैक कैप्स को ग्रुप मरहले में सिर्फ भारत के हाथों शिकस्त। आईसीसी इवेंट्स के फाइनल मुकाबलों में न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ नफसियाती बर्तरी हासिल। दोनों टीम्स नॉकआउट मैचेस में अब तक 4 बार मद्दे मुकाबल हुई। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस में फतह समेटी। फाइनल मार्के के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। मैच के तमाम टिकट्स बिक चुके। फाइनल के दौरान दुबई में ट्रैफिक जैम का खदशा। इंतजामिया की आवाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। शायकीन को जुमेरा गोल्फ मेट्रो स्टेशन से स्टेडियम तक मेट्रो बस पर सफ़र की मुफ्त सहूलत मिलेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बादल बरसने के लिए तैयार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी गिलियाद समेत दिगर पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में 16 मार्च तक रहेगा। 12 मार्च से बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। बलूचिस्तान में 14 और 15 मार्च को बारिश होगी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त लेने के जतन। पाकिस्तानी हुकाम और IMF वफ्द की तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। कल से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में आलमी इदारे ने पाकिस्तान की मालियाती तजावीज़ में तजाद की निशानदही की। बेशतर तजावीज़ को IMF ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क में एडजस्टमेंट होगी। टैक्स शॉर्टफॉल ख़त्म करने के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट और सब्सिडी के खात्मे का जायज़ा लिया जाएगा। मुआशी आशारियों और मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के लिए नई शराइत सामने आएगी। छोटे कारोबार से मुंसलिक खवातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में शामिल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मेदा के तहत इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। कारोबार खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म ने खवातीन को सरमाए और सहूलियात की फ्राहमी की हिदायत कर दी। यूथ लोन स्कीम से खवातीन को कम लागत कर्जाजात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। स्वाबी में हमसाए की फायरिंग। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद के भाई समेत 2 अफराद जाँ बहक। DPO स्वाबी के मुताबिक शकील अहमद के हमसाए ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। शकील अहमद खान बीच बचाव के लिए गए और फायरिंग का निशाना बन गए। मुलजिम नशे का आदी है और मुबैना तौर पर दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं। जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। शहीद की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे तहसील रजड़ में अदा की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का साबिक सेंटर मुश्ताक अहमद से इजहार ताज़ियत। कहा मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का मुश्ताक अहमद को टेलीफोन। भाई की शहादत पर अफसोस का इजहार, कत्ल की मजम्मत। कराची साइड सुपर हाईवे के करीब अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। अलमनाक हादसे में 4 बच्चियां और 2 खवातीन जाँ बहक। 4 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा खानदान का ताल्लुक बन्नू से है। पुलिस के मुताबिक छत का तामीराती काम जारी था। हादसे के वक्त घर में मेहमान जमा थे। वज़ीर आला सिंध का इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से तासियत। पंजाब पुलिस सिक्योरिटी के लिए हर वक्त मुतहर्रिक। खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर खारजियों का एक और हमला नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद असलहे से लिखानी चौकी पर नया हमला किया। पुलिस जवानों की जवाबी कार्रवाई से दहशत गर्द फरार हो गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशत गर्दों की तादाद 20 से 25 थी। 24 घंटों में दूसरा और रवां हफ्ते तीसरा हमला नाकाम बनाया। उधर टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों की वेलफेयर के लिए अहसन इक़दाम। मरियम नवाज का पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। वर्कर्स को 37,000 माहाना अदायगी यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने का भी प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग की जाएगी।
रमजानुल मुबारक में अशय खुरनोश की कीमतें आसमान पर, बाजारों में महंगाई का राज बरकरार। कोयटा में सेब 400 रुपये, चीकू और अमरूद 200 से 250 रुपये किलो फरोख्त। 150 रुपये में मिलने वाले केले भी 250 रुपये दर्जन हो गए। फल मंडी से ही महंगा मिलता है, सस्ता कैसे फरोख्त करें? दुकानदारों के शिकवे। गोश्त की कीमतें भी नीचे ना आई। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये, बीफ 1200 और मटन 2200 रुपये किलो फरोख्त। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने तस्लीम किया कि रमजानुल मुबारक में मांग बढ़ने पर दुकानदार मसनूई महंगाई कर देते हैं। कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां जारी। हर दिल अजीज 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। 8वें रोज़े के लिए सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद कामरान कादरी ने तिलावत कुरान पाक से किया। मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी और मजहबी स्कॉलर्स ने आज के उन्वान सहाबी सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पर रोशनी डाली। शेर में अदात की कवाली भी रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन की शान। अहले इस्लाम दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक की बारबरकत साहतें और बरक़ात समेटने में मसरूफ़। लंदन में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से रोज़ादारों के लिए स्टॉल्स और इफ्तार पार्टीज़ का एहतमाम। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बरतानिया के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भी आज़ान की आवाज़ गूंज उठी। लॉर्ड्स ग्राउंड में इफ्तार पार्टी, मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी शरीक हुए। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। भाई सफ़ीर आजम ने मस्जिदुल हराम में इफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। हुकूमत की स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब मुहिम। मुल्क में सामान की गैर कानूनी आमद में वाज़े कमी। कानूनी ईंधन की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फ़रोख्त 21% और पेट्रोल की फ़रोख्त 17% बढ़ गई। सरहदी इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 21 अरब डॉलर मालियत की मनशियात भी जब्त की जा चुकी। मुल्क भर में क्रैकडाउन में 605 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 48 करप्ट अफसरान बरतरफ और 155 अफसरान को ब्लैक लिस्ट किया। मुनज़्ज़म गदागरी में मुलविस 5150 भिखारी पकड़े गए। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम और कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनखला की डेडलाइन में 23 रोज़ बाकी। हुकूमत की जानिब से 31 मार्च तक डेडलाइन दी गई। तारीख में मजीद तौसील नहीं की जाएगी। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अफगान महाजरीन के फौरी इनखला के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर संजीदा और दुश्मनी पर मबनी है। अपोजिशन की तमाम जमातों को मुत्तहिद कर रहे हैं। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अवामी मैंडेट हासिल नहीं। मौजूदा दौर में मईशत तबाह हो चुकी। बेरोजगारी से नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर फौरी नए इंतखाबात का ऐलान करें। PTI वर्कर्स बेतौकीरी रोक दें। तनकीद का सिलसिला जारी रहा तो ऐलान जंग कर दूंगा। शेर अफजल मरवत की 92 पॉडकास्ट में गुफ्तगू। बोले उस्मान बुज़दार दौर में शहबाज गिल करप्शन करता रहा। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। साजिशी टोला अब मेरे बाद अली अमीन गंडापुर को कमजोर कर रहा है। वानी PTI के कान भरने वाले लोग पार्टी में ज्यादा ताकतवर हैं। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा 1 साल में पार्टी की कारकर्दगी 0 है। बस लोगों को गालम गलोच पर लगा रखा है। मेरे पास मुल्क छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। इसराइल की दहशतगर्दी न रुकी। जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान भी गजा पर हमले। 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के भी फ़लस्तीनियों पर हमले। 7 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल का जंग बंदी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का इशारा। वफ्द कल कतर जाएगा। उधर चीन और यूरोपीय ममालिक की भी अरब मंसूबे की हिमायत। कहा अरब मंसूबा गजा की तामीर नो का हकीकी रास्ता है। प्लान पर मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ट्रंप के गजा मंसूबे के खिलाफ स्कॉटलैंड में एहतजाज। बरतानिया में नौजवान फ़लस्तीनी परचम लेकर बिग बैन टावर पर चढ़ गया। नौजवान को 16 घंटे के बाद मुज़ाकरात करके उतारा।
ईरान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। बदमाश ममालिक बातचीत नहीं अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत करना चाहते हैं। तेहरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतन तस्लीम नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई का अमरीकी सदर के खत पर रद्द-ए-अमल। बोले मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे का मुतालबा हमें कबूल नहीं। जुनूब मगरबी कोलंबिया में लैंडस्लाइडिंग, रास्ते बंद, हादसात में 2 अफराद हलाक, 5 लापता हो गए। शहर पास्टो में शदीद बारिशों से सैकड़ों अफराद मुतासिर, 65 घरों को नुकसान पहुंचा। उधर ऑस्ट्रेलिया के मगरबी हिस्से में तूफान की तबाहकारियां, हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हादसात में 1 शख्स हलाक, 13 फौजी एहलकार जख्मी हुए। शुमाली कोरिया का नया इकदाम, एटमी तवानाई से चलने वाली आबदोज मुतारिफ। सदर किम जोंग ने शिप यार्ड में आबदोज की तैयारी का जायजा लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 7000 टन वजनी एटमी आबदोज 10 मिसाइल ले जा सकती है। माहिरीन शुमाली कोरिया की एटमी आबदोज को जनूबी कोरिया और अमरीका के लिए बड़ा सिक्योरिटी रिस्क करार देने लगे। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस और बशार उल असद के हामियों के दरमियान शदीद झड़पें। 2 रोज़ में लड़ाई के दौरान 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके, 213 सिक्योरिटी एहलकार और जंगजू शामिल। साहिली रीजन में जारी मुसल्ला तसादुम में 311 आम शहरी भी जान से हाथ धो चुके। शिमाल मगरबी साहिली शहर लाज़किया और तरतूस में कर्फ्यू नाफिस। शामी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि खित्ते में इस्तेहकाम, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा।